हेलो गाइस, आप लोग कैसे होंगे? बिल्कुल ठीक होंगे। आप सभी छात्रों का साइन स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। ये जो चैप्टर है क्लास 10th का है, क्लास 10th और चैप्टर नंबर 2। ठीक है। पिछले कई दिनों से हम लोग अम्ल और क्षार के विषय में पढ़ाई कर चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे लवण की। किसकी बात करेंगे? लवण। ठीक है। साल्ट के बारे में बात करेंगे, लवण के बारे में क्या करेंगे? बात करेंगे। ठीक। सबसे पहले आप जानते हैं, पिछले क्लास में आपने देखा कि यदि हम अम्ल को और क्षार को एक साथ मिलाते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तो हमें क्या मिलता है? लवण और जल मिलता है। तो आप यहां से लवण को परिभाषित कर सकते हैं। क्या कह सकते हैं? जब अम्ल और क्षार को एक साथ अभिक्रिया कराया जाता है, तब अभिक्रिया के फलस्वरूप जो हमें प्रतिफल मिलता है, उस प्रतिफल को हम लोग क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। ठीक है। कह कि लवण समझ में आ गया। जो लवण की जो प्रवृत्ति है वो कितनी तरह की है? 2 तरह की है। या इसके मूलक की अगर हम बात करें, लवणों के जो मूलक हैं वो कितने तरह के हैं? 2 तरह के। ठीक है। एक को कहा जाता है क्षारकीय मूलक। क्या कहा जाता है? क्षारकीय मूलक। जबकि दूसरे वाले को क्या कहा जाता है? अम्लीय मूलक। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम ले, तो आप जानते हैं NaCl एक तरह का क्या है जी? लवण है। क्या है? लवण है। अब इसके देखिए दो, एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज। ठीक है। एक प्लस हो गया और एक क्या हो गया? माइनस हो गया। ठीक। तो अब इसके कितने मूलक हो गए? 2 मूलक हो गए। कितने? 2। लवण के हमेशा 2 मूलक होते हैं, एक क्षारकीय मूलक और एक अम्लीय मूलक। अब क्षारकीय मूलक क्या है, अम्लीय मूलक क्या है? जिस अम्ल में क्षार की मात्रा क्या हो? अधिक हो, या जो मूलक हमें क्षार के द्वारा प्राप्त हो, उसको हम क्या कहेंगे? क्षारकीय मूलक। क्या कहेंगे? क्षारकीय मूलक कहेंगे। जबकि जो मूलक हमें अम्ल से प्राप्त हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? अम्लीय मूलक। क्या कहेंगे? अम्लीय मूलक। ध्यान रहे कि जो क्षारकीय मूलक होते हैं वो प्लस चार्ज होते हैं या धनावेशित होते हैं। क्या होते हैं? धनावेशित होते हैं। जबकि अम्लीय जो मूलक हैं वो ऋणावेशित होते हैं, माइनस चार्ज वाले होते हैं। तो अम्ल समझ में आ गया। अम्ल के जो मूलक है वो समझ में आ गया। कितने? क्षारकीय मूलक और अम्लीय मूलक। ठीक। अब हम लोग समझते हैं लवणों के प्रकार को। लवणों के जो वर्गीकरण है वो कितने तरह के हैं लवण, या कितने लवणों के विषय में आपको पढ़ना है। ठीक। लवणों के प्रकार टाइप ऑफ साल्ट। ठीक। टाइप ऑफ साल्ट। ठीक है। कह रहे कि जो लवण है उनको सामान्य तौर पे हमें 3 वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में बांटा गया? इस लवण को, ठीक है, ये जहां जो लवण दिख रहा है इसे हम 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भाग। एक को कहा जाता है सामान्य लवण। क्या कहा जाता है? सामान्य, मतलब सिंपल साल्ट। ठीक। जबकि दूसरे को कहा जाता है अम्लीय लवण। और तीसरा जो दिख रहा है उसको भास्मिक कहो या फिर क्षारकीय कहो। ठीक है। क्षारकीय लवण, अम्लीय लवण और सामान्य लवण। कहीं कहीं क्षारकीय को हम लोग भास्मिक इसलिए कहते हैं क्योंकि जो क्षार है उसका दूसरा नाम क्या है? भस्म है। क्या है? भस्म। ठीक है। क्षार को हम लोग एक और भाषा से समझ सकते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? भस्म। ठीक। इसीलिए यहाँ क्षारकीय ना लिखकर कहीं कहीं आपको भास्मिक लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा? भास्मिक। कौन सा लवण? भास्मिक। अब हम समझते हैं कि जो समान लवण है वो किसे कहते हैं,
अम्लीय लवण है उसको किसे कहते हैं, या क्षारकीय लवण किसे कहते हैं, या क्षारकीय लवण क्या है। ठीक है। सामान्य लवण देखिए कैसे किसको कहा, वैसे लवण जिनमें विस्थापन योग हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिलिक समूह नहीं होते हैं। क्या होते हैं, जिसे कहने का मतलब सामान्य लवण वो है जिनमें ना तो H+ और ना ही OH-, इन दोनों को विस्थापित करने का कोई समूह नहीं है, कोई समूह है ही नहीं, तब उस लवण को हम लोग क्या कहेंगे, सामान्य लवण कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप लोग देख लीजिए, एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, कौन सा, सोडियम क्लोराइड। अब जरा देखिए कि क्या सोडियम क्लोराइड में हाइड्रोजन है, क्या OH- है, नहीं है, क्या है, नहीं है। इसी तरह से आप KCl पोटेशियम क्लोराइड, क्या इसमें हाइड्रोजन और H है, नहीं है। इस तरह से और भी ले सकते हैं, सोडियम सल्फेट, क्या ले सकते हैं, सोडियम सल्फेट ले लीजिए, पोटेशियम सल्फेट ले लीजिए, ये सभी किसके उदाहरण है, सामान्य लवण के क्या है, उदाहरण। लवणों के वैसे समूह जिनमें हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिलिक मतलब OH- आयन को विस्थापित नहीं करते हैं, या विस्थापन जो समूह है वो नहीं होता है, उस लवण को हम लोग क्या कहते हैं, सामान्य लवण कहते हैं। क्या कहते हैं, सामान्य। मतलब जिस लवण में आप इस और तरह से भाषा में समझ सकते हैं, वे लवण जिनमें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन और OH- ना हो, है ना, हाइड्रोक्साइड आयन ना हो, और जो आपका H+ आयन वो भी ना हो, तब हम क्या कहेंगे उसको, सामान्य लवण। क्या कहेंगे, सामान्य। अब जरा ध्यान दीजिए, अम्लीय लवण, कौन सा, अम्लीय लवण। ठीक, वे लवण जो किसी भस्म द्वारा किसी अम्ल के अपूर्ण उदासीनीकरण के फलस्वरूप हमें प्राप्त होता है, तथा जिनमें H+ हो, जिनमें H+ हो या हाइड्रोजन समूह मौजूद हो, तब हम उसे क्या कहेंगे, अम्लीय लवण। क्या कहेंगे, अम्लीय लवण। वे लवण जो किसी भस्म मतलब किसी क्षारक, है ना, किसी क्षारक द्वारा किसी अम्ल के अपूर्ण उदासीन, पूरे नहीं तरह, क्या, अपूर्ण उदासीन के फलस्वरूप हमें प्राप्त होता है, और जिसमें H+ या हाइड्रोजन पाया जाता है, उस लवण को हम लोग क्या कहेंगे, अम्लीय लवण। क्या कहेंगे, अम्लीय लवण। ठीक, फॉर एग्जाम्पल देखिए अम्लीय लवण का, इधर आप लिख देते हैं अम्लीय लवण। अब इसमें देखिएगा कि इसमें हाइड्रोजन है, जैसे सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, ये भी एक तरह का क्या है, लवण है। ठीक, इसी तरह से हम लिख सकते हैं सोडियम H2PO4, ठीक, इत्यादि ETC। ये हो गए आपके अम्लीय लवण। क्यों, क्योंकि इसमें क्या पाया जा रहा है, H। क्या पाया जा रहा है, H पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है जी, H पाया। इसमें H नहीं था, इसमें H है। इसके बाद आपको जो दिख रहा है तीसरे नंबर पे, वो है क्षारकीय लवण। कौन सा लवण, क्षारकीय लवण। ठीक, क्षारकीय लवण या भास्मिक लवण। ठीक, लवणों के वे समूह, अब देखो जो अम्लीय लवण था वो अपूर्ण भस्म के द्वारा प्राप्त हो रहा था, अब यहां अपूर्ण किसके द्वारा प्राप्त होगा, अम्ल के द्वारा। किसके द्वारा, अम्ल के द्वारा। ठीक, वैसे भस्म जिनमें या जिनके अणु या यौगिक जिनमें OH हो, कौन सा, OH समूह मौजूद हो। कौन सा समूह मौजूद हो, OH जो माइनस है वो समूह क्या हो, मौजूद हो, तब हम उसे क्या कहेंगे, क्षारकीय लवण। क्या कहेंगे, क्षारकीय लवण। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए लिखे तो हम लिखेंगे BaOHCl। ठीक, लिख सकते हैं उदाहरण के तौर पे। ठीक, MgOHCl, CaOH और फिर Cl। अब इनमें आप लवणों में आपको क्या दिख रहा है,
यहां भी आपको OH दिखा, यहां भी OH दिखा, यहां भी OH दिखा, तो ये सभी कौन से लवण हुए? क्षारकीय लवण। कौन से हुए? क्षारकीय लवण। ठीक, कौन सा लवण हुआ? क्षारकीय। तो हमने देखा लवण को परिभाषित किया, इसके बाद इसके टाइप को देखा, इसके बाद हम लोग लवणों से संबंधित और कुछ गुणधर्म को समझेंगे। इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग आगे देखते हैं लवणों के गुण। लवणों के गुण, ठीक है। चलिए, आपने देखा कि अम्ल का जो पीएच का मान है, किसका? अम्ल के पीएच का मान क्या है जी? 7 से कम है। क्या है? 7 से कम है। जबकि क्षारक का या क्षार का पीएच का मान क्या है? 7 से अधिक है। क्या है? 7 से अधिक है। ठीक है, क्या है? अधिक है। अब जरा ध्यान दीजिए, जो लवण है वो अम्ल और क्षार के मिलने से क्या हो रहा है? बन रहा है। क्या हो रहा है? अम्ल और क्षार के मिलने से बन रहा है। तो यदि प्रबल अम्ल को, ठीक है, प्रबल अम्ल प्लस प्रबल क्षार, अगर हम प्रबल अम्ल को प्रबल क्षार को मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? लवण मिलेगा, और इसके साथ क्या मिलेगा? जल। लेकिन यहां जो लवण होगा, ये कौन सा लवण होगा जी? ये कौन सा टाइप होगा? सामान्य लवण होगा। क्या होगा? सामान्य लवण होगा। इस लवण के पीएच का मान, इस लवण के पीएच का मान जो होगा वो 7 होगा, अर्थात ये पूर्ण रूप से क्या होगा? उदासीन। क्या होगा? उदासीन। तो अगर आपसे पूछे कि लवण के पीएच का मान कितना होता है, तो आपको ध्यान रखना कि अगर प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार मिलकर लवण का निर्माण कर रहे हैं, तब उनके पीएच का मान कितना होगा? 7 होगा, उदासीन होगा। दूसरा देखिए, यदि प्रबल अम्ल को मिलाया गया, ठीक है, और इसके साथ दुर्बल क्षार को मिलाया गया, प्रबल अम्ल को मिलाया गया और दुर्बल क्षार को मिलाया गया, जब मिलाया जाएगा तब आपको लवण मिलेगा। लेकिन कौन सा लवण मिलेगा? अम्लीय लवण मिलेगा। कौन सा लवण? अम्लीय लवण मिलेगा, और इसके साथ क्या मिलेगा? जल। क्या मिलेगा? जल। ठीक, इसका आपने उदाहरण देख लिया सामान्य लवण का, भी हमने पीछे बताया है ना, जैसे NaCl था, KCl था, ठीक है, ये सभी क्या है? समान लवण थे। क्या थे? समान लवण। अब यहां कह रहा है कि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार को मिलाएंगे तो हमें अम्लीय लवण मिलेगा, और इसके साथ क्या मिलेगा? जल मिलेगा। इसका मतलब कि इसके पीएच का जो मान है, जो पीएच का मान है वो 7 से क्या होगा? कम। क्या होगा? 7 से। जब प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार को मिलाया जाए तब हमें अम्लीय लवण प्राप्त होगा। कौन सा लवण? अम्लीय लवण प्राप्त होगा, और अम्लीय लवण का जो पीएच का मान होगा वो 7 से कम होगा। अब ध्यान दीजिए, तीसरा, अगर हम दुर्बल अम्ल को मिला दे, कौन सा अम्ल मिला? दुर्बल अम्ल को मिलाए और प्रबल प्रबल क्षार को मिलाए, तो अभिक्रिया कराए, तब हमें कौन सा लवण मिलेगा? क्षारकीय मिलेगा। कौन सा? क्षारकीय लवण प्राप्त होगा, और इसके साथ जल। अब जरा ध्यान दीजिए कि क्षारकीय लवण के पीएच का मान कितना होगा? तो क्षारकीय लवण का पीएच का मान जो है वो 7 से क्या होगा? अधिक होगा। क्या होगा? 7 से अधिक होगा। तो आपने लवणों के जो गुणधर्म है वो आपने देखा कि यदि प्रबल अम्ल को प्रबल क्षार को एक साथ मिलाएंगे तो हमें सामान्य लवण प्राप्त होगा, जिसके पीएच का मान 7 होगा, मतलब उदासीन होगा। जबकि अगर हम प्रबल अम्ल को, किसको? प्रबल अम्ल को और दुर्बल क्षार को अगर हम मिलाते हैं तो हमें अम्लीय लवण प्राप्त होगा, जिसके पीएच का मान क्या होगा? 7 से कम होगा। जबकि अगर हम दुर्बल अम्ल को और प्रबल क्षार को एक साथ मिलाएंगे, ठीक है, तब हमें क्या प्राप्त होगा? क्षारकीय लवण प्राप्त होगा, जिसका पीएच का मान क्या होगा? 7 से अधिक होगा। क्या होगा? 7 से अधिक। तो ये एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप थोड़ा सा समझ बूझ कर क्या कर सकते हैं, इसका आंसर
दे सकते हैं। अब देखिए पीएच का जो मान है, लवणों के पीएच का मान कहीं 7 है, कहीं 7 से कम है और कहीं 7 से अधिक है। आस पास ही है लेकिन है। जब अम्लीय क्षार दिख रहा है, लवण दिख रहा है तो 7 से कम, जब क्षारकीय दिख रहा है तो 7 से क्या अधिक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लवणों के जो प्रयोग है वो कहां कहां होते हैं। लवणों के जो प्रयोग है वो कहां कहां होते हैं, इसका जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटाते हैं और बताते हैं आपको लवणों के प्रयोग। चलिए इसे मिटाते हैं। लवणों के प्रयोग जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। लवणों के प्रयोग, लवणों के प्रयोग, ठीक। हम यहाँ कुछ लवणों की बात करेंगे, सारे लवणों की तो बात नहीं कर सकते, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आते हैं और जो आपके क्लास में पढ़ने हैं, क्लास 10 में जो पढ़ने हैं, जिन जिन लवणों के विषय में, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला जो लवण है उसका नाम है सोडियम क्लोराइड। क्या नाम है? सोडियम क्लोराइड। इसका रासायनिक सूत्र है NaCl। क्या है? NaCl, जिसे हम लोग साधारण नमक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? साधारण नमक। साधारण नमक कहते हैं। अब ये नमक जरा, अब इसके बारे में हम लोग प्रयोग पढ़ रहे हैं तो देखिए, थोड़ा सा पढ़ते हैं, समझते हैं। आप जानते हैं कि जो हम नमक खाते हैं या जिस नमक का हम लोग प्रयोग करते हैं, साधारण नमक, वो कहां से हमें प्राप्त होता है? समुद्री जल से। कहां से प्राप्त होता है? समुद्री जल से प्राप्त होता है, ठीक। 95% हमें जो साधारण नमक है वो कहां से प्राप्त होता है? समुद्री जल से। कुछ ऐसे नमक हैं जो हमें चट्टानों से मिलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंधा नमक। क्या बोलते हैं? सेंधा। काला नमक नहीं, सेंधा नमक। अब नमक 3 तरह के आपके मार्केट में बिकते हैं। एक टाटा साल्ट, जो आप साधारण नमक कहते हैं ना, फिर आप एक बोलते हैं काला नमक, काला नमक, और एक आप बोलते हैं सेंधा नमक। कौन सा? सेंधा नमक। अब इन तीनों का अंतर देख लीजिए ताकि आप मार्केट में पहचान सकते। सबसे पहले जो व्हाइट कलर का होगा वो क्या होगा? साधारण नमक होगा। कौन सा कलर का? व्हाइट कलर का जो होगा वो साधारण नमक होगा। इसका नाम है काला नमक, ठीक है। क्या है नाम? काला नमक। काला नमक मतलब इसका कलर कैसा होगा? काला होगा। कैसा होगा? काला होगा, ठीक है। और एक है आपका सेंधा नमक, ठीक। अब काला नमक और सेंधा नमक कैसे प्राप्त किया जाता है ये तो समझ में आ गया कि जो साधारण नमक है वो हमें कहां से मिलता है? समुद्र से मिलता है। कहां से मिलता है? समुद्र से मिलता है। जबकि जो ये सेंधा नमक है और काला नमक, तो जो काला नमक है, नमक को जलाकर, ठीक है, नमक को, ये जो नमक आप खाते हो, ठीक है, उसे जलाकर प्राप्त किया जाता है। कैसे? आग की भट्ठी में, ठीक है, तपाकर और उसे प्राप्त किया जाता है। जबकि जो सेंधा नमक है, इसे पत्थरों से या चट्टानों से क्या किया जाता है? प्राप्त किया जाता है, ठीक है। या फिर कह सकते हो कि खदानों से प्राप्त होता है, जिसका प्रयोग हम लोग खाने पीने में क्या करते हैं? करते हैं। सबसे ज्यादा जो सेहतमंद है वो सेंधा नमक है, जो चट्टानों से आपको प्राप्त होता है। पहले मार्केट में ज्यादा अवेलेबल था, लेकिन अब आपको ज्यादा से ज्यादा क्या है? साधारण नमक मिलता है, जिसको टाटा साल्ट या और भी बहुत सारे साल्ट है, ठीक है, वहां पे आपको मिलता है, जिसमें बताया जाता है कि ये जो नमक है वो क्या है? आयोडीन युक्त है। क्या है? आयोडीन युक्त। आयोडीन युक्त इसलिए कि अगर आयोडीन नहीं मिलता है आपको तो आपको घिंगा जैसा क्या होगा? बीमारी हो जाएगा, ठीक है। ये जो गला है ऐसे फूल जाएगा ना, ठीक, घिंगा उसको रोग बोलते हैं, जिसमें आयोडीन की कमी के कारण होता है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा प्रयोग। ये तो हो गई सोडियम क्लोराइड की बात। किसकी हो गई? सोडियम क्लोराइड की बात, ठीक। अब हम लोग दूसरा टर्म देखेंगे। दूसरा जो लवण है वो क्या है?
इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सूत्र इसका क्या है? NaOH। क्या नाम है इसका? NaOH सूत्र है। इसको आमतौर पे कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। कौन सा सोडा? कास्टिक सोडा। नाम याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछता है कास्टिक सोडा, खाने वाला सोडा, जो भी है। अभी और के बारे में बात करें ना, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को हम लोग क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा। ठीक है, कास्टिक सोडा। इसे कराकी से बनाया कैसे जाता है? इसे बनाने के लिए क्लोरो एल्कली विधि का प्रयोग किया जाता है। इसे बनाने के लिए जो बनाने की विधि है, बनाने की विधि, तो बनाने की विधि में नाम है क्लोरो एल्कली। ठीक है, अब लवणों का निर्माण हम लोग अगले क्लास में करेंगे। 12 क्लास में लवणों का निर्माण करना है। आपको इतना ध्यान रखना है कि ये जो बनता है किस विधि से बनता है। इसका प्रयोग कहां कहां होता है? इसका प्रयोग साबुन के रूप में, साबुन, ठीक है, जो नहाते हो। अपमार्जक के रूप में, साफ सफाई जो होता है वहां पे इसका क्या होता है? प्रयोग होता है। कागज बनाने में होता है, कागज बनाने में, ठीक है, इसका प्रयोग होता है। या प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में होता है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। अब यहाँ एक शब्द है, अपमार्जक मतलब होता है साफ सफाई करने वाला, और अभिकर्मक, अभिकर्मक मतलब आपने देखा कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाला उसको क्या कहते हैं जी? अभिकारक। और इसके फलस्वरूप जो बनता है उसको क्या कहते हैं? उत्पाद। क्या कहते हैं? उत्पाद। तो कह रहा कि ये अभिकर्मक में भाग लेता है, इसका मतलब ये अभिकारक में भाग लेगा। और इसके अनुसार कई और भी लवणों का निर्माण होगा, या कई तरह के यौगिकों का निर्माण होगा, जिनका प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में क्या करते हैं? प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, किसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर हम रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो हमें और भी अलग अलग प्रकार के यौगिकों का निर्माण होता है, जिसे हम अपने जीवन में क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। ये आपका दूसरा लवण हो गया। कौन सा लवण? दूसरा लवण। ठीक है, अब देखिए कह रहा कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, इनसे प्राप्त जो हमें हाइड्रोजन है, क्या है? हाइड्रोजन। इस सोडियम हाइड्रोक्साइड से, कास्टिक सोडा से जो हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस का प्रयोग हाइड्रोजनीकरण, कौन सा? हाइड्रोजनीकरण करने में किया जाता है। अब समझिए कि हाइड्रोजनीकरण क्या है। जैसे आपने वनस्पति तेल, जैसे रिफाइन हो गया, ठीक है, सोयाबीन तेल हो गया, या और भी कई तरह का आपने तेल मार्केट में क्या है? देखा है, ठीक है, जिसका आप प्रयोग करते हैं। तो करा कि वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण, उन्हें शुद्ध किया जाता है, परिणित किया जाता है, या उनसे प्राप्त किया जाता है। मतलब हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराकर, ठीक है, उस वनस्पति तेल को रिफाइन किया जाता है। ठीक है, उसे क्या कहता है? रिफाइन किया जाता है, शुद्धिकरण किया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोजनीकरण। तो हाइड्रोजनीकरण या हाइड्रोजन गैस का प्रयोग हम वनस्पति तेल को का शुद्धिकरण करने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, इससे जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इससे हमें जो अगर OH प्राप्त हो रहा है, क्या प्राप्त हो रहा है? OH। चलिए, इतनी बात आपको समझ में आ गई। ठीक, इसी तरह से एक और गैस है जिसका नाम है क्लोरीन गैस। कौन सा गैस? क्लोरीन गैस। ठीक, क्लोरीन गैस का प्रयोग कहां कहां होता है?
कह रहा कि क्लोरीन गैस का प्रयोग कपड़ों एवं कागज को विरंजित करने में, मतलब साफ सफाई करने में क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाएगा। क्लोरीन गैस का प्रयोग कीटनाशक या कीटाणुओं को रोकने के लिए, मारने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, किसका प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन गैस का। किसका? क्लोरीन गैस का। ठीक, इस तरह से और भी प्रयोग है, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक, लवणों के प्रयोग में अब हम लोग देखेंगे तीसरा लवण। कौन सा लवण? तीसरा लवण। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, तीसरा देखिए क्या है। तीसरे लवण को हम लोग बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका रासायनिक सूत्र है NaHCO3। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसका रासायनिक सूत्र है NaHCO3। ठीक है, कह रहा है कि इसे हम लोग अमोनिया सोडा विधि से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे प्राप्त कर सकते हैं, या साल्व विधि से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, अब जरा ध्यान दीजिए इसका प्रयोग कहां कहां होता है और इसका नाम क्या है। इसका सामान्य नाम है बेकिंग सोडा। क्या नाम है? बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर भी कहा जाता है। ठीक है, बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर। ठीक है, अब ये जो बेकिंग पाउडर है इसे हम लोग बोलते हैं खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा। ठीक है, ये एग्जाम में आपसे पूछेगा सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग कहां होता है, या बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र बताइए, खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र बताइए, तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, अब इसका प्रयोग समझते हैं कहां कहां होता है। सबसे पहले यहां लिखा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा मतलब जो भी आप मार्केट में बेकिंग चीज देखते हैं, जैसे ब्रेड, ठीक है, आपका जो पाव रोटी होता है वो, या फिर आप जो भी मार्केट में और भी जैसे केक उक भी बनता है, किससे? बेकिंग सोडा से, क्योंकि उसमें भी क्या चाहिए, उभार चाहिए ना। क्या चाहिए? उभार। या फिर आपके घर में जो पकवान बनते हैं, क्या बनते हैं? पकवान हो गए, पुआ जैसे हो गया, या फिर फुलौड़ी, या और भी कई तरह के हैं जिनका प्रयोग हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट का, खाने वाला सोडा का या बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। इसका प्रयोग पेट की अम्लता को कम करने के लिए भी किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपके पेट में गैस है, क्या है? गैस है, या अम्ल की मात्रा बढ़ गई है, तब हम खाने वाला अगर सोडा फाँक लेते हैं तो हमारे गैस का जो अम्लता है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसका प्रयोग अग्निशामक यंत्र में होता है। अग्निशामक यंत्र में पेट की अम्लीयता में होता है। ठीक, भोजन को खस्ता बनाने के लिए, खस्ता देख तो बनाने के लिए किया जाता है, भोजन को खस्ता बनाने के लिए होता है। ठीक, तो ये एग्जाम में आपको याद रखना है, सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग कहां होता है, इसका रासायनिक सूत्र क्या है, और इसे बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा कहा जाता है। ठीक, एक और है जिसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। क्या नाम है? सोडियम कार्बोनेट। 4 नंबर मिटाते हैं, इसे समझते चलिए केवल। चौथा क्या है? उसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को हम लोग लिखते हैं, इसका जो रासायनिक सूत्र है वो है Na2CO3। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट को Na2CO3 लिखते हैं, और इसे हम लोग कहते हैं धोने वाला सोडा। ध्यान रखना,
खाने वाला सोडा, धोने वाला सोडा। अरे कपड़ा उपड़ा धोते हो ना, तो किसका प्रयोग करते हो? सोडियम कार्बोनेट का। खाने के लिए किसका करते हो? सोडियम बाई कार्बोनेट। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हाइड्रोजन जुड़ा तो खाने वाला हो गया, हाइड्रोजन निकल गया तो धोने वाला सोडा हो गया। कह कि सोडियम कार्बोनेट को धोने वाला सोडा कहते हैं क्योंकि इसका प्रयोग धोने में किया जाता है। कपड़ा का धोना हो या फिर कांच को धोना हो और भी हो, या फिर साबुन में भी इसका क्या कहता है, इस्तेमाल किया जाता है। जल का अस्थायी खरापन दूर करने के लिए होता है। जैसे मान लीजिए अगर जल में खरापन है, क्या है? खरापन है, मतलब वो पानी ऐसा है जो थोड़ा खारा लगता है, तब हम क्या कर सकते हैं? उसमें सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब धोने वाला सोडा का हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद जो 5वें नंबर पर है उसका नाम है विरंजक चूर्ण। क्या नाम है? विरंजक। विरंजक। इसका जो रासायनिक सूत्र है वो है CaO Cl CaOCl CaOCl2। ठीक है। इसे करा कि ये जो विरंजक चूर्ण है यह शुष्क बुझे हुए चूने को 40 डिग्री तक गर्म करने। बुझे हुए चूने, अब आता है CaOH का। बुझे हुए चूने को कितना? 40 डिग्री सेल्सियस पे अगर तप्त करते हैं, गर्म करते हैं, तब हमें क्या होगा? कोलिन गैस की उपस्थिति में, किस गैस की उपस्थिति में? कोलिन गैस की उपस्थिति में अगर हम अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा? विरंजक चूर्ण प्राप्त होगा। CaOCl2 हमें क्या हो जाएगा? प्राप्त होगा। ठीक। इसका प्रयोग देखिए कहां कहां होता है। सबसे पहले ये बता रहा है कि जो विरंजक चूर्ण है ये एक सफेद तरह का चूर्ण है जिसमें कोलिन गैस, गंध, जो कोलिन है उससे क्या होता है? गंध निकलता है, मतलब गंधशील है, मतलब ये गंध होता है। इसका प्रयोग कीटनाशक के रूप में होता है। किसके नाशक? कीटनाशक के रूप में होता है, कीटाणुओं को मारने के लिए होता है। इसका प्रयोग कागज एवं कपड़ों को विरंजन करने में किया जाता है। इसका प्रयोग क्लोरोफॉर्म इत्यादि बनाने में भी किया जाता है। किसका? विरंजक चूर्ण का प्रयोग। कपड़ा एवं कह सकते हो कागज को विरंजन करने में, कीटनाशक के रूप में, कोलिन या क्लोरोफॉर्म के रूप में किया जाता है। और सबसे जो लास्ट वाला टर्म है, लास्ट जो इसका लवण है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या नाम है जी? प्लास्टर ऑफ पेरिस। पेरिस नाम रखा गया क्योंकि वो स्थान था जहां से इसे पहली बार क्या किया गया? प्राप्त किया गया। ठीक है, इसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर हम इसका रासायनिक नाम लिखे तो होगा कैल्शियम हेमी। ठीक है, कैल्शियम हेमी हाइड्रेट। ठीक है, कैल्शियम हेमी हाइड्रेट। ठीक है। अब देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम हेमी हाइड्राइट। ठीक, अब इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। इसका सूत्र होता है CaSO4 कैल्शियम सल्फेट के साथ अगर हम जल को क्या करें? जोड़ दें, जबकि कैल्शियम सल्फेट के साथ